हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? तो आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल मंजू की दुनिया में। तो आज मैं आपको बताती हूँ जालीदार स्पंजी इडली बनाने की रेसिपी। जैसा कि मैं बनाती हूँ वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम सांभर के लिए तैयारी कर ली। मैंने बारीक बारीक सब्जियाँ काट के रख ली थी, जिसमें मैंने लिए थे बैगन और लौकी। ये दो ही सब्जी मेरे बच्चे पसंद करते, इसलिए मैं दो ही सब्जी इसमें ऐड करती हूँ। और तुअर की दाल को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पहले भिगो के रख दिया था। तो तुअर की दाल इसलिए भिगोनी चाहिए क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है गलने में, तो वो अच्छे से मैश हो जाती है। तो इसलिए उसको भी मैंने भिगो के रख दिया था। और सब्जियों के साथ अब मैं कुकर में तुअर की दाल को भी ऐड कर देती हूँ। तुअर की दाल ऐड करने के बाद में उसमें डाला हमने 1 कटोरी पानी। और 1 कटोरी पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगाने के बाद उसको गैस पर चढ़ा देते हैं। और तकरीबन 5 से 6 सीटी आने का हम इंतज़ार करते हैं। 5 से 6 सीटी ही लगानी है, जिससे कि दाल और सब्ज़ी अच्छे से मैश हो जाएगी, यानी कि घुट जाएगी। जो परफेक्ट टेक्सचर हमको सांभर के लिए चाहिए वो हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से सांभर के लिए हम दाल चढ़ा देते हैं, कुकर रख देते हैं। और अब बारी आ जाती है बैटर तैयार करने की, जिससे कि हमको इडली बनानी है। तो इडली बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे सूजी। सूजी बारीक वाली होनी चाहिए। तो बारीक वाली सूजी मैं ले लेती हूँ एक बाउल में। और अधिकतर मैंने देखा है कि सभी लोग यहाँ दही का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ मैं दही का यूज नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ मही का यूज कर रही हूँ। और मही भी मतलब तुरंत वाला नहीं होना चाहिए, जो कि कहते हैं ना फ्रेश मही है वो, और पैकेट वाला मही नहीं। जो डेयरी पे जो मही मिलता है खट्टा वाला, उस मही का मैं यूज कर रही हूँ। तकरीबन 1 किलो सूजी में आधा किलो मही मैंने ऐड किया है। और पूरी मुझे मही में ही सूजी गलानी, इसमें पानी का यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने मही में सूजी को अच्छे से गला दिया है। और अच्छे से जाने की इसमें आप चलाते जाइए, इसमें कहीं लंग्स ना पड़े, क्योंकि सूजी बारीक है तो इसमें गुठले पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो थोड़ी थोड़ी सूजी में मतलब थोड़ा थोड़ा मही डाल के इसको अच्छे से मिलाते रहिए। और इस तरीके से जो हमारा बैटर तैयार है, अब इसको रख दीजिए 1 घंटे के रेस्ट के लिए। अब बारी आ जाती है नारियल की चटनी की। तो नारियल के पीसेस को छोटा छोटा कट कर लिया था मैंने, और उसमें 2 हरी मिर्ची और थोड़े से धनिया पत्ती ऐड की। धनिया पत्ती फ्लेवर और कलर के लिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कलर भी चटनी का देखने में अच्छा लगता है। और थोड़े से इसमें मूंगफली दाने डाल दिए थे। और इन सबको मैं मिक्सी में चला लूँगी। और मिक्सी में चलाने के बाद एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी नारियल की चटनी तैयार हो जाती है। और अब बारी आती है नारियल की चटनी में तड़का लगाने की। तो 1 चमचे में थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और उसमें जीरा और राई अच्छे से तड़का लेते हैं। और कड़ी पत्ता भी इसमें ऐड कर देते हैं। और ये सब गर्म होने के बाद में इसमें छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारी नारियल की चटनी तैयार हो गई। अब बारी आ गई है सांभर में तड़का लगाने की। तो सांभर में तड़का लगाने के लिए एक कढ़ैया में हमने सबसे पहले ऑयल डाला और तेज़पात के पत्ते डाल दिए। अब उसमें जो हमने बारीक काट के प्याज रखी थी, प्याज को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को भूंज लेंगे। और 2 बड़े टमाटर पहले से ही मैंने कट करके रखे थे, वो ले लिए। और उसमें बेसिक से मसाले जो हमारे किचन में होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये चारों मसाले हम ऐड कर देंगे। चारों मसाले ऐड करने के बाद में अब जब तक हमारी प्याज भुन रही है, प्याज भुनने के बाद गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसमें हम ये वाले मसाले वाला टमाटर भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। और चलाने के बाद जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए तब तक इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमको भूंजना है। जब तक ये हमारे टमाटर हो रहे तब तक हम कुकर खोलकर चेक कर लेते हैं कि हमारी सांभर वाली दाल कैसी बनी है। तो ये दाल भी अच्छे से मैश हो चुकी है। और इसको अच्छे से चमचा लेकर उल्टा घुमा देंगे, जिससे कि सभी सब्जियां अच्छे से मैश हो जाएं इसमें। तो इस तरीके से हमने चला ली। और इधर हम अपना छौंक जाने की तड़का देख लेते हैं सांभर का कि किस तरीके से हो रखा है। तो इस तरीके से हमारे सांभर का तड़का भी लग के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम जो कुकर में जो दाल है वो उसमें कढ़ैया में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने कढ़ैया में दाल डाल दी है। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद दिख रहा है आपको कि दाल हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली ही होनी चाहिए। क्योंकि दाल जो मतलब सांभर रहती है वो खाने में गाढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है इडली के साथ में। इडली के साथ पतली सांभर ही बेस्ट लगती है खाने में, जिससे कि इडली अच्छे से डूब जाए उसके अंदर। तो इस तरीके से अब हम 15 से 20 मिनट के लिए सांभर को पकाएंगे और एक साइड रख देंगे। अब बारी आ जाती है इडली का बैटर देखने की। तो इडली का बैटर कुछ इस तरीके से होगा। जो हमने मही डाला था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। और इडली का बैटर इस तरीके से। इडली बनाने से पहले हम जो इडली का ओवन है उसमें पानी रख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, क्योंकि जो बैटर था वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था, अब इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। और यहाँ इनो का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने पहले से ही मतलब खट्टा वाला जो मही था उसमें हमने इडली के बैटर को डाला है। तो अच्छे से सूजी फूल चुकी है। बस इसमें हल्का सा मीठा
सोडा हमको ऐड करना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। और उसके बाद जो इडली ओवन का स्टैंड था उसमें हल्का सा ऑयल लगा लगा के इसमें बैटर डालती जा रही हूँ और अच्छे से हिला के सबको एक जैसा करके, और इस तरीके से मैंने तीनों प्लेट में बैटर डाल दिया और इडलियों को बनने के लिए रख दिया। एक के ऊपर एक तीनों सांचों को तैयार कर लिया। इस तरीके से मेरी इडली बन रही है। और अब हम इस ओवन में रख देंगे। ओवन में रखने के बाद में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमारा ओवन गर्म होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो 10 से 12 मिनट को लिए इसको छोड़ने के बाद में अब हम अपने सांभर को देख लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक हमारी सांभर भी अच्छे से पक रही है। तो सांभर में खट्टेपन के लिए मैं यूज करती हूँ इमली का पानी। तो थोड़ा सा गर्म पानी करके मैंने उसमें इमली पहले से ही गला दी थी, तो हमारी मतलब इमली का पल्प भी तैयार हो जाता है। अब 10 मिनट के बाद में हम अपनी क्या नाम है ओवन का ढक्कन उठा के देख लेंगे, और एक टूथपिक, चक्कू या कुछ भी आपको मिले उससे आप देख सकते हैं कि हमारी इडली बनकर तैयार हुई जा नहीं। तो जब तक उसमें चिपके ना तो समझ लीजिए कि आपकी इडली तैयार है। और वो खट्टेपन के लिए जो हमने इमली वाला पानी तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे सांभर में। और अब जो सांभर मसाला जो आप देख रहे हैं वो सांभर मसाला मैं यूज करती हूँ। और अब हमारी सांभर बन के तैयार हो चुकी है। ऊपर से हमने ऐड कर दिया है इसमें सांभर मसाला। तो हमारी सांभर बिल्कुल रेडी है और हमारी इडली भी पूरी रेडी हो चुकी है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि सांभर का कलर कुछ इस तरीके से निकल के आया है। चटनी हमारी पहले ही तैयार हो चुकी थी। अब ये देखने के बाद में अब हम इनको निकाल के 2 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब इसी के बाद ही हमारी इडली अच्छे से निकल पाएंगी। और चाकू की सहायता से हम आराम से कट लगा लगा के साइड से और इडली को आसानी से निकाल लेंगे। एक बार में बहुत अच्छे से इडली निकल आती है, क्योंकि हमने अंदर ऑयल लगाया है, तो इडली चिपकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस तरीके से देख सकते हैं आपकी इडली की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी लग रही है। स्पंजी और फूली फूली इडली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इडली की थाली लगाकर। तो इडली हमारी इस तरीके से तैयार हो गई बहुत परफेक्ट तरीके से। मैंने उसकी तीनों प्लेट की इडली निकाल ली थी और इडली देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। बिल्कुल वाइट इडली बनी है। और इडली बनाने के लिए याद रखिए सूजी बिल्कुल बारीक ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी इडली बनकर तैयार है। तो इस तरीके से लुक आ रहा है मेरी सांभर का। ऊपर से धनिया पत्ते डाल के सेव कर दी। अगर आप